ये 12वां क्वेश्चन देखेंगे, सरल कीजिए। 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6b 2a प्लस बी 2a माइनस बी। यदि हम इसको x और y मान लें तो यह x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और a माइनस बी यह होता है इस सूत्र से। अगर जो इस सूत्र पर हम जो है इसको यह रखें तो आप देखेंगे कि यह हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस यह इन दोनों के गुणनफल का तिगुना होता है तो 3 इंटू 2a प्लस बी 2a माइनस बी और इसके बाद ब्रैकेट में होता है इन दोनों का योग, इन दोनों का माइनस, मतलब एक यह x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यह हो जाएगा आपका 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी। यह आपका हो जाएगा, यह x माइनस वाई हुआ, यह 3xy हुआ और यह आपका x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और यह आपका हो गया x माइनस वाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह b में आ जाएगा। अब आप देखें, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 2a प्लस बी 2a माइनस बी और इसको यदि आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 2a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी, यह माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ देखा यह 2a कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा तो यह 2b बचेगा, 2b का हम 3 में गुणा करेंगे तो यह 6b के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यह हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी का होल क्यूब, यह x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। या इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2a, यह माइनस के कारण ये चेंज हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे यह 2a कैंसिल हो जाएगा और यह इक्वल टू हो जाएगा 2b का होल क्यूब और यह बराबर हो जाएगा 8b क्यूब। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेंगे। 13वां क्वेश्चन भी आसान है। a माइनस बी माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बी प्लस a माइनस बी। 13वां क्वेश्चन को इसको सर्वसमीका के उपयोग से आपको यह करना है, सरल करना है। तो आप देखें कि यहाँ हम यदि यह करते हैं x माइनस वाई माइनस 1 तो यह सीधे हो जाएगा आपका यहाँ देखें इसको
यहाँ सर्वश्रमिका के आधार पर आप देखेंगे कि एक सर्वश्रमिका पढ़े हैं आप कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 एक्स वाई जेड यह बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यह आपका होता है यह सर्वश्रमिका। इस आधार पर आप देखेंगे कि यह एक्सपेंड रूप जो है एक्स धन वाई धन जेड आपका a माइनस बी माइनस 1 है, तो हम इसको एक्स बराबर a बी वाई बराबर माइनस बी जेड बराबर -1 मान लें। तो देखेंगे कि यह ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब कि यह माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस ए बी हो जाएगा भैया। तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं ए प्लस माइनस बी प्लस -1 दूसरे ब्रैकेट में आप ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, इसको पहले का स्क्वायर धन माइनस बी का स्क्वायर धन -1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मतलब बी वाई और यह हो जाएगा माइनस ए गुणे माइनस बी, फिर माइनस वाई जेड का मतलब हुआ कि वाई और जेड माइनस बी -1 और फिर तीसरा जो है यह जेड एक्स जो होगा यह देखेंगे कि जेड एक्स -1 गुणे ए। यह आपका इस तरह से इतना हो जाएगा। यदि हम इसको एक्सपेंड करें इस तरह से दिखाना हो कि इस फार्मूले के अनुसार यह ऐसे होगा, तो आप देखेंगे कि यह ठीक यही आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए तो फिर यही आपका आ जाएगा, अर्थात हम इसको जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब -1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब -1 माइनस 3abc। तो ABC तो आप जानते हैं इसमें जो है -3a और यह b, c -1 है तो यह -3ab यह आपका यह इतने के बराबर ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो यह मेथड है, इस तरह से जो है यह आप कर सकते हैं। चौदहवां देखेंगे उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए एक संभव व्यंजक दीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है। आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यह क्षेत्रफल होता है। तो
इस क्षेत्रफल का इसका मतलब कि यदि हम इसको दो भाग में या इसका गुणनखंड कर दें तो हमें यह लंबाई और चौड़ाई मालूम हो जाएगी। कोई एक लंबाई हो जाएगा, कोई एक चौड़ाई। तो इसका गुणनखंड करने के लिए आप देखें 35y² प्लस 8y माइनस 16, इसको आप इसका गुणनखंड करने के लिए आप देखेंगे 16 का 35 में गुणा कर देंगे तो 16 में 35 का गुणा करने से यह 560 आएगा। इसका बीच वाले का दो भाग ऐसा करेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने पर 8y आ जाए और गुणा करने पे इतना आ जाए। तो आप देखते हैं 28 और 20, 28-20 का गुणा करें, 28 में से 20 घटेगा तो यह आपका 8 आ जाएगा और यह जो है 28-20 का गुणा होने पर 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह आप लिख सकते हैं 35y² प्लस 28 माइनस 20 y माइनस 16, इसको आप 35y² प्लस 28y इसका गुणा कर दें इसमें माइनस 20y माइनस 16, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे आपका 7 से यह दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 7y कॉमन ले लें तो हो जाएगा 5y बचेगा यहाँ पर, 7 बचे 35 और यहाँ पर 5y माइनस 4 और यहाँ पर आप जो है कॉमन ले लेंगे माइनस 4 तो यह हो जाएगा 5y और इस माइनस के कॉमन लेने से यह प्लस हो जाएगा। ये प्लस, यहाँ ये गलत हो गया है, यहाँ प्लस है, ये प्लस आएगा, यहाँ यह 4 हो जाएगा। और इस तरह से देखेंगे कि यह 5y प्लस 4 और 7y माइनस 4 यह दो भाग में बट गया। अब इसमें एक मान लेते हैं यह लंबाई, यह मान लेते हैं यह चौड़ाई, या इसको लंबाई इसको चौड़ाई, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। इस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई यह आपकी निकल जाएगी। और देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, यदि a धन b धन c बराबर 5, ab धन bc धन ca बराबर 10, तब सिद्ध कीजिए कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर माइनस 25। अब इसमें आप जानते हैं कि a³ धन b³ धन c³ माइनस 3abc यह आपका बराबर होता है एक ब्रैकेट में a धन b धन c, दूसरे ब्रैकेट में आपका a धन b धन c का होल स्क्वायर माइनस 3ab धन bc धन c, इसके यह बराबर होता है। तो इस जो है हम सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे और इस सर्वसंख्या में हम इसका मान रख दें। अब देखेंगे इतना बराबर जो है a धन b धन c का मान है 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5। इसके बाद a धन b धन c का यह 5 का वर्ग हो जाएगा अराउंड 3, और यह a b धन b c धन c a का मान है 10, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 10, ऐसे लिख दें। और यह हो जाएगा 5, यह 5 बचे 25 और यह 10 तियाँ 30, यह इक्वल हो गया 5 गुणे 30 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 5 और यह हो जाएगा माइनस 25। और यह आपका यह प्रूफ हो जाएगा, RHS इसका है, यह RHS से यह आपका प्रूफ हो जाएगा कि यह माइनस 25 आपका इसमें होगा। यहाँ देखेंगे 16वां, यदि धन b बराबर 12 तथा ab बराबर 27 तब a³ धन b³ का मान ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ देखें कि अगर जो हम इसका निकालते हैं तो इसमें दो तरह का सूत्र है, ए क्यूब और बी क्यूब का। आप एक सूत्र ए क्यूब धन बी क्यूब यह बराबर जानते हैं ए धन बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए धन बी का होल स्क्वायर ऋण 3ab। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यह आसानी से निकल जाएगा। दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो वह नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वह नहीं आएगा। इस सूत्र से आप देखें ए धन बी का मान 12 और ए धन बी का होल स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर ऋण 3ab मतलब 27। ये मान रख दिए। यहाँ देखें 12 गुणे 12 बरहम हो जाएगा 144 ऋण 27, तो यहाँ आपका हो गया 81। इसमें से आप घटा देंगे 144 में से 81, तो यह आ जाएगा 12 गुणे 63 और यह बराबर हो जाएगा आपका 756। इस तरह से आपका यह हल हो जाएगा, मान निकल जाएगा 756। 17वां क्वेश्चन, यदि वाई स्क्वायर धन 1/y स्क्वायर बराबर 23, तब वाई धन 1/y के ऋणात्मक मान की सहायता से वाई क्यूब धन 1/y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। आप देखें इसको लगा सकते हैं ऐसे, वाई स्क्वायर धन 1/y स्क्वायर यह बराबर आपका 23 दिया है। इसमें चाहे तो आप धन 2 इधर भी जोड़ दें, धन 2 इधर भी जोड़ दें, या वाई धन 1/y का होल स्क्वायर कर दें, तो होल स्क्वायर करने पर भी यह क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका इतना यह जो है बराबर हो जाएगा इसके इतने। अब यहाँ ये देखें कि यह बराबर हो जाता है वाई धन 1/y का होल स्क्वायर। यही को हम चाहें तो इसे उल्टा भी कर सकते हैं। यह बराबर 23 को 25 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं वाई धन 1/y बराबर जो है यह आपका मान जो है √25 आएगा। √25 का मतलब हुआ यह ±5, एक बार प्लस होगा, एक बार मान इसका माइनस होगा। तो अब यहाँ लिखा है कि ऋणात्मक मान की सहायता से मान निकालना है, तो आप यहाँ ऋणात्मक मान की सहायता से लिखेंगे वाई क्यूब धन 1/y क्यूब का मान होता है आप बल्कि इस तरह से इसको हल करें। इसको आप देखें ऐसे कर सकते हैं, वाई धन 1/y का होल क्यूब बराबर, हम माइनस वाले का ले रहे हैं, माइनस का मान लेना है, तो यह -5 का होल क्यूब। यह इसका मान जो है वाई धन 1/y का ±5 आया है, तो हम माइनस का लेकर के कर रहे हैं। अब यहाँ देखें वाई धन 1/y का होल क्यूब यह बराबर होता है वाई क्यूब धन 1/y क्यूब धन 3 वाई गुणे 1/y होता है यह, तो यह दोनों कट जाएगा, वाई गुणे 1/y और वाई धन 1/y यह बराबर हो जाएगा ऋण 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -125। अब यहाँ देखें इसमें यह वाई कैंसिल हो गया, वाई धन 1/y का मान आप ऋण 5 रख दें, तो यहाँ हो जाएगा यह वाई क्यूब धन 1/y क्यूब धन 3 गुणे -5 बराबर -125, या
वाई क्यूब धन 1/y³। यह 5 यहाँ 15 माइनस होगा, हम इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह -125 और ये 5 यहाँ 15 -15 हुआ तो इधर आया तो धन 15 हो गया और यह बराबर हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा -110। यह इसका मान आ जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखें यदि x -1/x बराबर 2 है तब x⁴ + 1/x⁴ का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें आप जानते हैं कि x -1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + 1/x² - 2 इसके बराबर होता है। यहाँ x -1 बराबर 2 है तो 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग, और हम इसको यदि -2 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +2 बराबर x² + 1/x², या यह 2 दूना 4, 4 और 2 6। इसका मतलब यह हुआ कि 6 बराबर हो गया x² + 1/x² का मान हो गया। यह तो इतने का मान शिफ्ट हो गया। अब हम इसका वर्ग कर दें, x² धन 1/x² का होल वर्ग कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका x⁴ + 1/x⁴ + 2, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मान रख दें, यह 6 का वर्ग बराबर x⁴ + 1/x⁴ + 2। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो आप देखेंगे 36 - 2 बराबर x⁴ + 1/x⁴, या यह कहा जाए कि हम इसको इधर कर रहे हैं से x⁴ + 1/x⁴ बराबर 36 में से 2 घट गया तो यह हो गया इसका मान 34। इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन यह हल हो गया। ये आपके सारे क्वेश्चन लगभग इसके हल हो गए। इसके बाद जो भी NCERT फोल्डर वगैरह के हैं क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आप पूछ लेंगे।